हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और बात करते हैं नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन सर्च, मतलब राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कि एग्जाम कैसे पास करें। पहला स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है। पहला स्टेप में 200 का होता है, एक होता है मैट और सेट, एक होता है मैट मैट होता है, एक्सेट होता है। अब हम लोग को ये इसका होता है 100 नंबर का होता है और इसका 100 नंबर का होता है। और इसी प्रकार पूछेगा, जैसे आपको मैथ के बारे में बात करते हैं, जैसे आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। ये पहला है, आपको इधर से भी मिला लीजिएगा, इधर से भी मिला लीजिएगा। और ये देखिएगा कि इसका नंबरिंग कर दीजिएगा, जैसे ए का है 1 नंबर है, बी का 2 नंबर है, ऐसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, मतलब सीख लीजिएगा, उसके बाद होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। ऐसे जैसे FRAGILE, मतलब दिए गए शब्द डैश के अक्षरों में से कौन सा अक्षर शब्द नहीं बन सकता है। जैसे आपको दे देगा लाइफ, लाइफ में जीवन होता है, आप जानते ही होंगे। जैसे ईगल, ईगल में जानते ही होंगे, वो पक्षी का नाम है। रेल, तो रेल का कोई अर्थ नहीं है। रेस का अर्थ है रेस, आप तो जानते ही या किए होंगे, तो यह है रेल है, दूसरा नंबर है। अब देखिए ABCD 4 रिश्तेदार है, मतलब रिश्तेदार है, फैमिली है। और ए की उम्र 20 से, मान लीजिए ये दिया हुआ है ABC तथा डी फैमिली है, मतलब फैमिली है। और इसमें से कह रहा है कि ए की उम्र 20 से, ए की उम्र 20 से क्या कह रहा है, 3 गुनी है, मतलब 3 गुनी है। और सी की उम्र डी से आधी है, सी की जो उम्र है डी से आधी है, मतलब आधी के मतलब जानते होंगे 1/2, नहीं जानते हैं, देख लीजिए, मतलब 1/2 होता है आधा का। और बी की उम्र सी से आधी है, और बी की उम्र सी से आधी है। अब मान लीजिए इसमें से क्या मानना है। जैसे आपको मालूम है कि ए की उम्र 20 से 3 गुनी है, मतलब ये जो ए की उम्र है यह 20 से 3 गुनी है, तो पहले इसको x मानिएगा। और सी की उम्र डी से 1/2 है, मतलब आधी है। तो ये बताइए कि पहले तो आपको सी को मालूम करना होगा। जैसे बी की उम्र सी से आधी है, तो आधी है, मतलब हम लोग को सी को मानना होगा कि सी की उम्र ये लिखा हुआ है डी से आधी है और सी से आधी है, तो इसका मतलब डी को मानना पड़ेगा। जब आप डी को मानिएगा x, तो x/2, और x/2 में से फिर उसको ऐसे कीजिएगा तो x/4 आएगा। किसका, तो यह b का मान आएगा। जो इसको जब आप करिएगा तो x कहिएगा ना, d = x, c = x/2, b = x/4। जब b का मान निकल जाएगा, जब b का मान x/4 निकल जाएगा, तो एक की उम्र 20 से 3 गुनी है, इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा, तो यह आ जाएगा, सॉरी, यहाँ आ जाएगा 3/4
यह आएगा। तो इसके मतलब ये क्या हुआ, ये शायद डी से उम्र में छोटा है। क्या ये उम्र डी में से छोटा है? छोटा है, बताइए। यह जो ए है डी से छोटा है, तो आप जानते हैं डी जो है वो अधिक है, तो ए की उम्र से डी बड़ा है। इसके मतलब क्या होगा, ए की उम्र बी से अधिक है, डी से बड़ा है, कि बी की उम्र डी से बड़ा है। तो ए की उम्र शायद डी से छोटा है। इसका आंसर 3 होगा। अब मान लीजिए एक सवाल देगा आपको, जैसा बात करते हैं, एक सवाल दे देगा, एक दे देगा आपको ऐसे, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह के 21वें तारीख से 5वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। हम जानते हैं कि मान लीजिए कि कोई माह है जिसका दिन तीसरा है, जो क्या है, सोम है, माने मंडे है, और यही 21वां दिन क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 3 से 8 मतलब गैप दीजिए 8, तो कितना होगा, 7 3 10 होगा। 10 का हो जाएगा सोमवार, 10 और 7 17 हो जाएगा सोमवार, 17 और 4, तो 17 के बाद से आप 4 जोड़ लीजिए, तो मंगल बुध बीएफए सुख हो जाएगा, यह हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार। इसी प्रकार आपसे यह भी पूछ दिया है, यदि वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार है तो इस वर्ष का अंतिम दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसका मतलब आंसर जो है वह गुरुवार हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी वर्ष में जब 4 से भाग लग जाए तो ये 20 है, भाग लग जा रहा है, 4 पची 20, 4 पची 20। जब किसी वर्ष में 4 से भाग लग जाए तो क्या करते हैं, वह लीप वर्ष है, उसमें 366 दिन होता है, 366 दिन होता है, डे होता है, और जो होता है जनरल वो होता है 365 दिन, या लीप वर्ष है, या जनरल है। आप यह बताइए, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दे तो क्या आप भूल जाइएगा? नहीं भूलिएगा। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देता रहेगा। आप देखिए कह रहा है क्वेश्चन, एक T20 मैच जो कि टीम ए और बी के बीच खेला गया, ए ने पहले बल्लेबाजी की तथा जिस उद्घाटन बल्लेबाज ने पहली गेंद खेली उसी बल्लेबाज ने पहली गेंद से अंतिम गेंद तक पारी की सभी गेंदों खेली। उसने केवल चौथे और 1 रन की मदद से अपने रन बनाए और पूरे पारी में कोई अतिरिक्त रन यथा नो बॉल, वाइट बॉल और वाइट लेग, वाइट इत्यादि नहीं थे। मतलब वहां वाइट की रन नहीं थी। ओवर
अथवा पर कोई रन नहीं था। थ्रो फेंकी या कुछ भी फेंकी, उस पर कोई रन नहीं था। कोई भी गेंद खाली नहीं रहती जिस पर कोई रन ना बने। मतलब कोई भी ऐसा गेंद हो जिसे वो खाली नहीं करता, उस पर रन की आवश्यकता वो पूर्ति करते रहता। अब टीम ए द्वारा अंतिम स्क्वायर बनाया गया। अब अंतिम स्कोर बनाया गया, यह रीजनिंग है। बी के उद्घाटन बल्लेबाज जिसमें पहली गेंद खेली, उसने सुनिश्चित किया कि वह गेंद सभी गेंद खेलने जब तक उसकी टीम विजय न हो जाए। इस बल्लेबाज द्वारा अपने रन, सभी रन केवल छक्के और एक रन की मदद से। हम लोग को ज्यादा पढ़ना नहीं है। यह जो है ए टीम है जिसने चौके मारा और एक रन मारा। मतलब एक ओवर में वो चौके मारा, और यही बी बल्लेबाज छक्का मारा और एक मारा। और वही देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वही क्रीज है वो इधर से भी जा रहा है और इधर से आ रहा है। आप सोचिए, और सोचना ही सबसे अधिक है। तो मान लीजिए कि वो 5 गेंद छक्का मारा, 30 हो गया। अरे मानने में क्या हुआ, वो थोड़े कहा कि वो 5 गेंदा खेला है, छक्का मारा तो 30 हो गया। और मान लीजिए कि छक्का मार दिया तो कोई लड़का क्या करता है कि खेल लेता है, उसके बाद वो धीरे से लास्ट के नवा आराम से मार देता है और मार कर जाता है, फिर वहां रुक जाता है क्योंकि उसको खेलना होता है। फिर वो वापस आ जाएगा। तो यह एक रन हुआ, जो एक रन छक्का भी मारा 5 गो और फिर भी आकर खेल लिया और 20 ओवर तक ले टिका है। वही दूसरे बल्लेबाज यह क्या कर रहा है, सॉरी, यह चौका मार रहा है, चौका मार रहा है 20, जो एक, यह 21 रन की पारी खेल रहा है, ज्यादा नहीं, इसकी एवरेज 21 है। और यह खेलता गया एक खेलता गया। तो ये बताइए कि इसने 21 रन मारा, मतलब प्रति ओवर 21 रन मारा। अब मान लीजिए 20 ओवर में है, तो 20 ओवर से आप गुना कीजिएगा तो इसका कितना रन हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 20 21 दागे 210, 210 420 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये 420 बना दिया। और इसको जीतने के लिए कितना रन चाहिए, 4 से 21, क्योंकि यही विजय हुआ है। तो 421 रन मार दिया और ये विजय कर दिया। तो इससे क्या है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि टीम ए की अधिकतम संभव स्क्वायर क्या है। तो इसमें टीम ए की जो मान है वो 420 है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टीम बी ने जब विजय प्राप्त की उस समय पारी में कितने गेंद शेष बचे थे। चलिए ये तो मान लीजिए कि 20 ओवर खेल लिए, 20 ओवर खेल लिए, और क्या वो छक्का और एक रन मारा, तो क्या 20 ओवर खेला, उसका तो गेंदा बच गया होगा। तब जोड़िए कैसे होगा, 31 गुने कितना कीजिएगा कि 421 आएगा। तो आपको तो अधिक गुना करना पड़ेगा, जैसे 13 से अथी करिए, 13 से करिए, 13 से करिए। तो 13 से करिएगा तो कितना होगा, 13 होगा। और 13 में 3 से गुना करिएगा तो 33 होगा। सही है ना। 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 343 हो जा रहा है 18 जोड़िए।
सॉरी गलती है, हम लोग ना जो कर रहे हैं वो गलती है। जानते हैं क्यों गलती है, देखिए आपको बता रहे हैं। 31 है और 13 से तो 3 होगा, 3 तरीका 9 होगा, और यहाँ होगा जो 1 होगा, 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 10 की जरूरत में 403 होगा ना। और इसको जीतना है 21 रन मारना है, तो इसमें 17 रन इसको कम हो रहा है, इसको मतलब ड्रॉ करने के लिए तो 17 का 18 चाहिए। तो छक्का मरबे कर रहा है, तो 6 दूनी 12 6 18, मतलब ये कर रहा है 18 जोड़ दीजिए तो 421 रन आ जा रहा है। और 4 से जब 21 रन आ जा रहा है तो आपको मालूम ही है कि 13 ओवर में 403 रन बनाया, और उसमें 3 बॉल जोड़ने पर यह 421 रन बनाकर विजय प्राप्त की। और कितना बॉल बचा, जिसमें उसको 6 ओवर 3 बॉल बचा। मतलब ये कितना कह रहा है, गेंदा पूछ रहा है 36 जोड़ 3 39 आएगा। अब देखिए इसमें आंसर कितना आ रहा है, देखिए अब नहीं देख रहा है, आप ही देखिए, यह देखिए 39 है आंसर। नहीं हुआ तो भरोसा मिला लीजिएगा। यह कह रहा है कि जिस टीम बी के बल्लेबाज ने छक्का मारा, चलिए अपनी टीम को विजय बनाए, उस गेंद पर विजय प्राप्त करने के लिए कितने रन की आवश्यकता थी। उसने छक्का मारा परंतु उसने कितने रन की आवश्यकता थी, और अपने टीम को विजय बनाया और उस गेंद पर विजय प्राप्त करने के लिए कितने रनों की आवश्यकता थी। तो आपको मालूम ही है 1 रन, मतलब उसने छक्का तो मारा परंतु उसमें 1 रन की उसकी आवश्यकता हुई। चलिए कोई बात नहीं है, देख लीजिए ए आंसर उसका होगा। बी के बल्लेबाज द्वारा कितने छक्का मारे गए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, छक्का कितने मारे गए। अब देखिए इसमें कोई बात नहीं है, मान लीजिए कि उसने मारा, टीम है मरवे करेगा। देखिए छक्का कितना मारा, छक्का तो हमको मालूम ही है कि वो प्रति ओवर में 5 छक्का मार रहा है, प्रति ओवर में 5 छक्का मार रहा है। 13 से गुना कर दीजिए, 13 का 13, 13 दूनी 26, 33 39 53 13 25 65, 65 छक्का मारा। क्या उसमें आंसर है? नहीं है। 13 का 13, 13 दूनी 26, 33 39 53 52 13 25 65, 13 25 65, 13 दूनी 26, 33 39 53 52, अब 52 13 65 होगा। अब 65 है, आज जोड़ उसमें से जो 3 ओवरवा था, यह हो गया 5 3 8 68 वो छक्का मारा। अरे यार देख लीजिए आंसर में, देखिए देखिए कोई बात नहीं है, देख लीजिए, अगर गलती बोले होंगे तो वो देख लीजिए, आंसर सही है ना। अगर आपको मतलब जरूरी होगा तो लाइक और शेयर करें, और मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा। ये रात्रि के समय है, और रात्रि में आप तो जानते ही हैं कि नाइट है, इसमें तो अच्छा से होकबे नहीं करेगा। बाकी जो भी मेरा सहयोग था इसमें बताएं, और क्योंकि NTRAC NMMS आप भी दे सकते हैं, क्योंकि NMMS क्लास 8 का आता है, NTRAC क्लास यह आता है 10th में। अगर आप पढ़ रहे हो या आप 9th में हो, अगले साल जाने वाले हो, तो कृपया आप भी फॉर्म भरिएगा, और ऐसे भरिएगा और सरकार के लाभ आप उठाते रहिएगा। चलिए आपको धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।